सरकार के मुखिया के होने के नाते से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न के जन्म स्थान पर आना ये अपने आप सौभाग्य की बात है और हमें इस बात का भी गर्व है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जीवन भर जिन बातों को लेकर के अपनी यात्रा प्रारंभ की, आज़ादी के पहले देश के अंदर सामाजिक समरसता को लेकर के हमारे दलित पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों को लेकर जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी और उसका परिणाम आया कि आज़ादी के बाद संविधान के माध्यम से सभी वर्गों को समान रूप से लेके चलने के लिए वो अमर ग्रंथ की रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में हुई और भारत ने वो संविधान को अपनाया। अंबेडकर जी की जो भावना रही वो सदैव स्त्री पक्ष को मजबूत करने की रही है। माता बहनों के अधिकार को लेकर के अंबेडकर जी ने जो निर्णय किए, बाद में संविधान में अधिकार दिए, मैटरनिटी लीव, प्रसूति समय अवकाश देना, समानता की दर देना, कई प्रकार के कल्याण के कामों में, यहाँ तक कि हिंदू धर्म की दृष्टि से बहनों को उनका अपनी माता पिता की संपत्ति में हक दिलाना या तलाक के समय उनको गुजारा भत्ते का हक देना, ये अंबेडकर जी की दूरदृष्टि थी, जिसके कारण से पूरा देश उनको सदैव स्मरण करता है। मुझे गर्व है आज के समय में अंबेडकर जी की भाव को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अब उसी भाव के आधार पर 33% का आरक्षण दे करके बहनों को उनका लोकसभा विधानसभा में भी संवैधानिक दायित्व का निर्णय दे करके एक तरह से लोकसभा विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधि देने जा रहे हैं। 21 शताब्दी का यह सबसे बड़ा निर्णय अंबेडकर जी की जयंती के जोड़कर देखा जाना चाहिए। मैं अंबेडकर जी के उस पूरे जीवन के प्रत्येक क्षण में जिसमें उन्होंने भारत माता की आराधना करते हुए जिस प्रकार से पूरे समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया, हम उनकी जयंती के अवसर पर उनको स्मरण करें